हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं टिहरी। संजय का कुछ काम था। संजय ने मुझसे सुबह सुबह कहा कि मुझे आज जाना है टिहरी। मैंने बोला हम भी साथ चलेंगे बिकॉज अब बढ़ चुकी हैं बच्चों की समर वेकेशंस। बच्चे कितना घर पे रहेंगे यार। मैंने बोला हम भी साथ चलेंगे। तो जैसे ही हम पहुंचे आगे सिग्नल पे, वहाँ मिले मुझे हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन टेम्पल से एक भैया जो बुक्स दे रहे थे। उन्होंने हमको 3 बुक्स दी। श्रीमद् भागवत पुराण, उसके अलावा थी एक मृत्यु से परे, और एक थी श्री कृष्ण पुरुषोत्तम करके किताब थी। आई डोंट नो मैं कब पढ़ना शुरू करूँगी, पर अब ली हैं तो पढ़ूंगी डेफिनेटली। वो फ्री में बुक्स दे रहे थे, बट मुझे लगा कि यार वो लोग दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, तो आई पेड देम अ लिटिल अमाउंट, जो कि मुझे लगा कि नहीं कुछ तो देना चाहिए, तो मैंने उनको पैसे दे दिए। रास्ते में हम जैसे ही आगे बढ़े, हमने अपना खूब सारा स्टॉक खरीद लिया, यानी कि चिप्स कोल्ड ड्रिंक तो मैंडेटरी है। आप लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो तो लॉन्ग ड्राइव पे मतलब चिप्स कोल्ड ड्रिंक तो अधूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ टैनी की उल्टियाँ भी अधूरी हैं। बिना उल्टी किए टैनी की कोई ड्राइव पूरी नहीं होती है। इतनी उल्टी कर दी, पहले खाया फिर निकाला। मैंने एक हाथ में थैली पकड़ रखी थी बिकॉज वो कब उल्टी कर दे पता नहीं। पुट्टू थक के सो गई थी। उसके बाद हम लोग पहुंच गए टिहरी। टिहरी पहुंच के हमें ऑलरेडी 2-2:30 बज चुका था। संजय ने कहा पहले लंच कर लेते हैं, तो हम पहुंच गए थे अपनी फेवरेट प्लेस जहां हम अक्सर जाते हैं, वहीं हम खाते हैं। मतलब संजय अक्सर जाते रहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं गई हूँ, बट इन्होंने अपने काउंटर पर रखा है टिहरी डैम का मॉडल, जिसमें इतनी सुंदर लाइट्स चल रही थी। मैंने ये पहले भी देखा है, पर आज मैंने ये बच्चों को दिखा दिया। बच्चों को ये सब चीज़ें दिखानी चाहिए। मुझे लगता है उनको हमारा जो कल्चर है उत्तराखंड का, जो हमारी संस्कृति है और जो चीज़ें हैं हमारे उत्तराखंड में, वो उनको ज़रूर दिखानी चाहिए, उसके बारे में उनको बताना चाहिए। तो उनको मैंने वो दिखाया, उसके बारे में बताया। टिहरी लेक तो वो पहले भी गए हैं, लेकिन टिहरी डैम नहीं देखा है। आई विल टेक देम समडे, आई डोंट नो व्हेन, बट पता नहीं कभी लेके ज़रूर जाऊँगी। उसके बाद हमने मंगाए थे अपने वही आलू के पराठे। घर में तो मैं बना के खा ही लेती हूँ, पर कोई और खिलाए गरम गरम बना के तो उसका एक अलग ही स्वाद होता है। टैनी तो अपनी मैगी पे ही अटकी रही। उसने बोला मुझे मसाला मैगी चाहिए, मतलब वही टमाटर प्याज वाली मैगी। घर में तो बनती है पर इतनी पसंद नहीं आती, लेकिन यहाँ पैसे देकर खाने का एक अलग ही स्वाद है। तो भैया उसने बोला वाओ कितनी टेस्टी है। मैंने खा लिए थे आलू के पराठे विद हरी चटनी एंड दही, बट आलू का पराठा पराठा नहीं जिसमें मक्खन ना तैरे। तो मैंने उनसे बोला कि भैया मुझे मक्खन चाहिए, बट क्योंकि पहाड़ों पे रेस्टोरेंट्स में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उन्होंने बोला आप खाइए हम मंगाते हैं। फाइनली मेरा मक्खन आ गया। हमने दे दनादन आलू के पराठे पेल दिए। उसके बाद हम चल दिए वॉक करने के लिए। इतने सुंदर मौसम में हम कैसे वॉक ना करते हैं, और वॉक करते करते हम वापस देहरादून पहुंच गए। नहीं जस्ट किडिंग। वॉक करने के बाद हम लोग थोड़ा सा देर रुके, संजय ने अपना काम निपटाया, फिर हम चल दिए। उसके बाद हमने पिया धारे का पानी, मतलब ठंडा ठंडा पहाड़ों का पानी, जो कि आपके गले को ही नहीं आत्मा को भी तृप्त कर देता है। उसके बाद हम देहरादून पहुंच गए, जहाँ से मैंने अपनी कोई छोटी पुट्टी सब्जियां खरीदी। रात को वही खाना बनाया बेसिक सा, और उसके बाद हम लोग सो गए। इसका ब्लॉग ज़रूर डालूंगी, मस्ट वॉच इट।